नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 31 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि आज जो संडे है और संडे स्पेशल में आपके लिए पूरे अक्टूबर माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको 70 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके करंट और स्टैटिक जीके से भरपूर होंगे। तो यह जो इससे संबंधित जो वीडियो है आज रात जो है 8 बजे आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहिएगा और रात 8 बजे हमसे ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले मध्य प्रदेश का आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर जो है आपका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। राजधानी के आसपास पाषाण युगीन शैल चित्र जिन्हें की रॉक शेल्टर है वह कहा जाता है, वह यहाँ पर मौजूद है। यह करीब आधा दर्जन स्थानों पर है। इन्हें राज्य पुरातत्व विभाग सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका बनाया जाएगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी और कुछ जानकारी। तो भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। राजधानी के आसपास पाषाण युगीन शैल चित्र जो है आपके मौजूद है। इन्हें राज्य पुरातत्व विभाग सुरक्षित एवं संरक्षित करेगा। नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके इसके लिए कॉरिडोर जो है आपका विकसित कराया जाएगा। तो कॉरिडोर को विकसित करने का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी आने आने वाली है या जो नई पीढ़ी अभी आएगी वह जो है इन पुराने के बारे में या जो पुराने हमारे रॉक शेल्टर है इनके बारे में जान सकेगी। तो यह जो थी इससे जुड़ी जानकारी थी। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता है कि पहला जो रॉक शेल्टर कॉरिडोर है कहाँ पर बनेगा, भोपाल में बनेगा। इसको बनाने का क्या उद्देश्य है, तो जो आने वाली पीढ़ी है इनके बारे में जान सके। यह दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए यहाँ पर बात आई है कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर आपका भोपाल में बनेगा। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है देश का कुछ प्रथम है, तो उससे भी जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका भोपाल। या फिर कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में आता है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी आपकी स्थापना जो है 1979 में मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका ग्वालियर में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से इसका जाना जाता है, जो कि एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इंदौर में स्थित है। और इंदौर में भी कहाँ पर, तो जो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र है जिसे आरआर केट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका कोनो पालमपुर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो श्योपुर जिले में आपका स्थित है।
अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत कौन सी है? तो जो होशंग शाह का मकबरा जो कि मांडू धार में आपका स्थित है, यह जो है भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ है और आने वाली एग्जाम में इसके आने की संभावना बनती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किन विधानसभा सीटों पर आपके उपचुनाव संपन्न हुए हैं? चार ऑप्शन है, पृथ्वीपुर, जोबट, रेगांव या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी, यानी कि पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर आपके हाल ही में उपचुनाव जो है संपन्न हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीपुर जो विधानसभा सीट है किस जिले में आती है, तो ये आपकी निवाड़ी जिले में आती है। जोबट जो विधानसभा सीट है कहाँ पर आती है या किस जिले में आती है, तो ये आपकी अलीराजपुर में आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो रेगांव विधानसभा सीट है आपकी किस जिले में आती है, तो यह आपकी सतना जिले में आती है। और यहाँ से किन किन का जो है आपका निधन हुआ, किन विधायकों का निधन हुआ, वह भी आपको बता देते हैं। पृथ्वीपुर से जो है ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ का जो है यहाँ पर आपका निधन हुआ था। ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ का जो है आपका यहाँ पर निधन हुआ था। इसी के कारण जो है यह सीट आपकी रिक्त थी और यहाँ पर उपचुनाव आपके हो रहे हैं। जोबट में किसका निधन हुआ था? तो जो आपकी कलावती भूरिया थी जो कि आपके कांग्रेस की विधायक थी, उनका यहाँ पर निधन हुआ था। और रेगांव में किसका हुआ था? तो जुगल किशोर बागरी, जुगल किशोर बागरी जो कि रेगांव सतना से आपके विधायक थे, इनका जो है यहाँ पर निधन हुआ था। तो पृथ्वीपुर से आपके ब्रजेंद्र सिंह राठौड़, जोबट से कलावती भूरिया और रेगांव से जुगल किशोर बागरी। तो इनके नाम हमें यहाँ पर याद रखना है। और यह जो विधानसभा सीटें आपकी किन जिलों में आती है यह भी हमें याद रखना है। यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको बता दिए। साथ ही इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों के लिए शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर को इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है आपके उपचुनाव संपन्न हुए हैं। तो यहाँ से भी संबंधित हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इन 3 विधानसभा सीटों के नाम तो याद रखिएगा, साथ ही यह भी याद रखिएगा कि जो खंडवा का संसदीय क्षेत्र था वहाँ पर भी आपके उपचुनाव जो है यहाँ पर संपन्न हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो नंद किशोर जी थे जो कि आपके यहाँ से सांसद थे, उनका भी निधन हो गया था। तो यह चारों के चारों कहाँ पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात आई है चुनावों की। तो चुनाव जो है कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके जो है चुनाव आपके करवाए जाते हैं। देखिए, जो राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं या जो राज्य में जो सरकार बनाने के लिए चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, या जो चुनाव है किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो है ये चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? तो वह जो हमारे नगर निकाय यानी कि ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, इसके जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। वहीं जो राज्यों के चुनाव होते हैं यानी कि विधानसभा के चुनाव होते हैं वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आपके संपन्न कराए जाते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो 25 जनवरी 1950 को जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग का उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेदों में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय आपका कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। साथ ही देखिए, इससे जुड़ा एक फैक्ट और यहां पर आप याद रखिएगा कि जब यह बना था यानी कि 1950 में जब इसको बनाया गया था तब एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, यानी कि इसमें एक ही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त आपका हुआ करता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन उसके बाद यानी कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद
कुछ दिनों के लिए इसको वापस एक सदस्यीय आपका किया गया। वहीं 1 अक्टूबर 1993 को इसको वापस से 3 सदस्यीय आयोग किया गया। तो इसमें जो है आपके 2 बार परिवर्तन हुए, यानी कि पहले तो आपका एक सदस्यीय हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1989 को इसको पहली बार जो है 3 सदस्यीय आपका किया गया। उसके बाद 1989 के बाद कुछ समय बाद इसको 1 अक्टूबर 1993 तक जो है इसको वापस आपका एक सदस्यीय कर दिया गया। और 1 अक्टूबर 1993 के बाद जो है आपको आपका इसको 2 सदस्यीय कर दिया गया। यानी कि 1 अक्टूबर 1993 के पहले ही आपका एक सदस्यीय था, उसके बाद वापस 3 सदस्यीय हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में जो आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होता है भारत का, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें अध्यक्ष सहित आपके 3 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और जो ये सदस्य और ये जो आपके अध्यक्ष होते हैं यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक जो है अपने पद पर रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो एक का नाम है राजीव कुमार, दूसरे है श्री अनूप चंद्र पांडे। ये दोनों के दोनों वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। वहीं अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो इनका नाम है आपका सुशील चंद्रा। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष में होती है, तो इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वह यहाँ पर आपको बता दिए। इसी के साथ हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। देखिए आज के इस वीडियो में सिर्फ 2 ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है मुझे मिल पाए हैं, इसलिए 2 ही जो है यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं या आपके साथ इनको डिस्कस किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स होता है आसानी से नहीं मिल पाता। और फिर अगर और 3 से 4 क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनाते हैं तो फिर वो जो क्वेश्चन बनते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। लेकिन जो हमारी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आपके बता दिए। 2 क्वेश्चन से जुड़ी स्टैटिक जानकारी भी यहाँ पर आपको बता दी, जो कि कहीं ना कहीं आपके 8 से 10 क्वेश्चंस के बराबर है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्वदेशी निर्मित भारतीय तट रक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को आपका समर्पित किया गया। 4 ऑप्शन है तलवार सिंह, सार्थक, गोदावरी या अरुंधति राय। तो राइट आंसर आपका बनता है सार्थक। जो भारतीय तट रक्षक जहाज जो है इसको राष्ट्र को आपका समर्पित किया गया। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। एक नया भारतीय तट रक्षक जहाज सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को इसको जो है राष्ट्र को आपका समर्पित किया गया। यह गुजरात के पोरबंदर पे में जो है आपका इसको जो है तैनात आपका किया जाएगा। स्वदेश निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा इसका जो है कमीशन किया गया था। ICGS सार्थक की कमान उप महानिरीक्षक MM सैयद के पास है और इनमें 11 अधिकारी और 110 आपके पुरुष है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को 10 सितंबर से कहां से लॉन्च किया गया, तो विशाखापट्टनम से जो है इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा बना है, तो यह बना है INS खंजर। वही अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया, तो यह विग्रह को आपका शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला फुल स्टील्थ वारशिप जहाज बनाने की घोषणा की है, तो यह जो है रूस के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा
क्योंकि इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वह बनता है फेसबुक, यानी कि फेसबुक का नाम बदलकर अब आपका मेटा रखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी कि फेसबुक का जो नया नाम है अब क्या होगा। तो इसका नया नाम आपका मेटा होगा। और फेसबुक क्या है, तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और बहुत सारे लोग जो है इसको यूज भी करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग जो है वर्तमान में इसके सीईओ है। तो यह थी फेसबुक से जुड़ी जानकारी। कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम था लिब्रा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर डायम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी आपकी कौन है, तो इनका नाम है स्मृति प्रिया। स्मृति प्रिया को जो है हाल ही में भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी आपका नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है। तो राइट आंसर बनता है नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को यह अवार्ड आपका जो है दिया जाएगा। इस अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 आपके पैरा एथलीट भी शामिल है। वहीं जो है पिछले साल 5 खिलाड़ियों को इस खेल रत्न अवार्ड के लिए आपका चुना गया था। चलिए यहाँ पर बात आई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका जो नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका अब नया नाम क्या होगा, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इसका नया नाम होगा। इसकी स्थापना 1991-92 में इसकी स्थापना होती है। इसके अंतर्गत एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए तक का 25 लाख का जो नगद पुरस्कार है, कैश प्राइज आपका दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और यह कौन है, तो यह शतरंज के खिलाड़ी है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है किस देश में हो रहा है। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, स्पेन, इटली या अमेरिका। तो राइट आंसर आपका बनता है इटली में जो है आपका G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम में आपके पहुंच गए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन आपका कहां पर आयोजित हो रहा है, किस देश में आयोजित हो रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है इटली में जो है यह आपका आयोजित हो रहा है। 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही रोम में विश्व में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्ध शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक को भी जो है आपके संबंधित करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कहाँ पर आयोजित हो रहा है, कौन से नंबर का जो है आपका शिखर सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन। तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है, इटली में आपका आयोजित हो रहा है। तो ये 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर इटली की। तो इटली को आप मैप में देख लीजिए, यह जो रेड कलर वाला है इसको आप देख सकते हैं, यह जो है आपका इटली है। इटली से जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इटली की राजधानी क्या है, तो इसकी आपकी राजधानी रोम है। इसकी राजधानी आपकी रोम है। यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो यहाँ पर आपकी यूरो मुद्रा चलती है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो सर्जियो मटारेला। सर्जियो मटारेला जो है यहाँ के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि गुजरात के मेहसाणा जिले में फणीदर में मेहसाणा जिले के फणीदर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है, गुजरात में शुरू किया है। गुजरात के किस जिले में, मेहसाणा जिले में, और किस जगह पर, तो फणीदर नामक जगह पर। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला
दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। तो यह जो एयरपोर्ट है आपका कहाँ पर स्थित है, तो इटली की राजधानी रोम में जो है यह आपका स्थित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्तमान जो आरबीआई गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल के कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। चार ऑप्शन है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो राइट आंसर आपका बनता है इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष तक आपका बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यालय जो कार्यकाल है 3 वर्ष तक आपका बढ़ा है। और कब तक यह जो है अब आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, तो वर्ष 2024 तक यह रहेंगे। उनका जो कार्यकाल था 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था, लेकिन उनका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका कार्यकाल की जो अवधि है वह आपकी बढ़ाई गई है। चलिए यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट आपको बता देते हैं जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना होती है। और कब होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना आपकी होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब प्रारंभ में यानी कि इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय आपका कहां पर हुआ करता था, तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इसका जो मुख्यालय है आपका कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफर किया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है वर्ष 1937 में, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी इसका जो मुख्यालय था आपका कोलकाता में हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1937 में यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद इसका जो कार्यालय है या इसका जो मुख्यालय है कोलकाता से मुंबई आपका स्थानांतरित किया गया। वही क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो दोनों के आंसर आपका आएगा सीडी देशमुख है, यानी कि यह आपके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, वह भी आपके सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया, तो वर्ष 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसका आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका हुआ उस समय इसके जो आरबीआई के गवर्नर आपके कौन थे, तो एल के झा जो थे वर्तमान में जो है तत्कालीन समय में इसके आपके गवर्नर थे। तो यहाँ से भी संबंधित है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। और वर्तमान में कौन है, तो अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। आरबीआई की स्थापना जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था उसके तहत इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका कार्य जो मुख्यालय था आपका कोलकाता में था। 1937 में इसका जो आपका मुख्यालय है मुंबई में लाया गया। वहीं उसके बाद 1949 में इसका जो है आपका राष्ट्रीयकरण होता है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ इसके आपके प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। और 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया उस समय इसके आपके गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम एल के झा था। तो यह थी इससे जुड़ी प्रमुख जानकारी। इसी के साथ आज का नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स भी हमारा कंप्लीट होता है। कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की है, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना आपकी शुरू की गई है। और किस तारीख को शुरू की है, तो 28 अक्टूबर को जो है यह आपकी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी ने हिमाचल प्रदेश में खेली गई 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्पीड कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं, तो इनके द्वारा कुल 29 पदक आपके जीते गए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी सूची के अनुसार देश के बेहतर आबो हवा वाले शहरों में इंदौर कौन से स्थान पर है, तो इंदौर इसमें आपका 13वें स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है यानी कि डीआरडीओ ने किस सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो राइट आंसर आपका बनता है अग्नि 5 का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की नेता अनिता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो राइट आंसर बनता है आपका कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर बनता है हर घर दस्तक अभियान जो है आपका यह शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसके द्वारा कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक जो पुस्तक है इसको यह पुस्तक जो है लिखी गई है। तो राइट आंसर बनता है चिंदानंद राजघट्टा के द्वारा यह पुस्तक जो है आपके लिखी गई है। कल का प्रश्न जो कि आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया था, वह साड़ी कौन सी थी। तो राइट आंसर बनता है चंदेरी की साड़ी का जो है पहली बार आपका पेटेंट यहाँ पर कराया गया था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। आज के लिए प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया था। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है, लेकिन वनों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया किस वर्ष में किया गया इसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। साथ ही आज रात 8 बजे पूरे अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।